मैं सोनम रघुवंशी हूं और ये मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे किसी ने पूरी तरह नहीं सुना और जिसने सुना उसने सिर्फ मेरा अपराध देखा, मेरा इश्क नहीं। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, वो भी जो कोर्ट में नहीं कहा गया, वो भी जो मेरे मोबाइल के चैट में दबा रह गया, और वो भी जो उस खाई के नीचे गिर गया जिसके साथ राजा की सांसें टूटी। मेरी जिंदगी एक आम लड़की जैसी ही थी, कॉलेज, सपने और प्यार। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी नहीं, समाज की मर्जी से लिए जाते हैं, और जब दिल के खिलाफ फैसले होते हैं तो दिल कुछ और कर बैठता है। इस वीडियो में आप जानेंगे मेरा सच, राज से मेरी पहली मुलाकात, वो रिश्ता जो किसी शादी से भी गहरा था, मेरा मजबूरी में राजा से ब्याह करना, और फिर वो दिन जब एक हनीमून ट्रिप एक हत्या में बदल गया। 2019 इंदौर का सरकारी कॉलेज। कैंटीन में गिटार थामे एक दुबला पतला लड़का जब कोई बात बिगड़ जाए गा रहा था। सामने की बेंच पर मैं बैठी थी, लैब कोट हटाकर जिंदगी की ओर देखने लगी थी। यही पहली मुलाकात थी। राज ने माइक पर हल्की सी हंसी के साथ कहा, डरिए मत मैडम, गाना फ्री है, दिल मांगो तो सोचिएगा। उस एक लाइन ने मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान लिखी जो 3 साल तक नहीं मिटी। हम दोस्त बने, फिर वो दोस्ती इश्क में बदल गई। राज के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपनों की गहराई थी। मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, वो म्यूजिक डायरेक्टर। हमने साथ रोया, हंसे, लेकिन एक बात साफ थी, हम एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हमारा रिश्ता आसान नहीं था। कभी बिजली का बिल भरने को पैसे नहीं होते थे, तो कभी घर में झगड़ा इस बात पर कि मैं उससे मिलती क्यों हूं। लेकिन फिर भी हर शाम वही पार्क की बेंच और उसका गिटार मेरे दिन का सबसे सुकून भरा हिस्सा होता। राज मुझसे कहता था, तेरी हंसी जब मेरी धुन से मिलती है तो लगता है पूरी दुनिया ठीक हो सकती है। और मैं हर बार उस पर और ज्यादा मरती चली जाती थी। फिर एक दिन घर वालों ने कहा, एक अच्छा रिश्ता आया है। उस लड़के का नाम था राजा रघुवंशी, बिजनेसमैन, पैसे वाला, रसूखदार। राज बस एक गिटार वाला लड़का जिसे मेरे माँ बाप नालायक कहते थे। मैंने कोशिश की, लड़ाई की, लेकिन घर वालों की जात पात और स्टेटस वाली सोच के आगे हार गई। राज से आखिरी बार मिलने गई, पूरे आंसुओं में डूबी। उसने बस इतना कहा, तू चाहे तो रुक जा, मैं साबित कर दूंगा कि मैं तेरे लायक हूं। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। मैंने शादी कर ली राजा से। 11 मई 2025 मेरी शादी थी। लाल जोड़े में लिपटी मैं, लेकिन दिल मेरा सफेद था, खाली। 7 फेरे हो रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे, और मैं हर वाक्य के बीच में बस एक ही नाम दोहरा रही थी, राज। मुझे याद है, फेरे लेते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था। पंडित जी ने कहा था, अब वचन दीजिए कि आप जीवन भर साथ निभाएंगे। और मैं बस सोच रही थी कि मेरी कसम तो पहले ही किसी और को दी जा चुकी है। हर रस्म, हर हल्दी की महक, हर मेहंदी की रेखा, सब कुछ नकली सा लग रहा था। राज वीडियो कॉल पर था। उसने मुझसे कहा, तू अब मेरी नहीं रही तो मैं तेरी दुनिया भी नहीं रहने दूंगा। शायद वहीं से उसके अंदर कुछ टूट गया था और मेरे अंदर सब कुछ मर गया था। 20 मई को हम मेघालय पहुंचे। मैंने होटल का कमरा चुपके से राज को वीडियो कॉल में दिखाया। यहीं से सीधा खाई दिखती है। राज वहीं के किसी सस्ते लॉज में छिपा हुआ था। 23 मई की सुबह हम क्लिफ टॉप पर पहुंचे। राजा वीडियो बनाने में मग्न था। ये मेरा बेस्ट ट्रिप है, राज ने कॉल किया, अब सही वक्त है। राजा ने जैसे ही नीचे झांका, एक जोर का धक्का। उसकी चीख 3 सेकंड तक हवा में गूंजती रही। फिर सन्नाटा। मैं नीचे बैठी थी, चिल्ला रही थी, राजा, राजा, किसी बचाओ। लेकिन अंदर से मैं बस इतना सोच रही थी, अब मैं आजाद हूं। मैं इंदौर लौटी, चिता जल रही थी और मैं दुल्हन की तरह आंसू बहा रही थी। टीवी पर मेरी तस्वीरें थीं। लोग कहते, कितनी दुखी है ये लड़की। लेकिन इंस्टाग्राम पर ग्लिसरीन ब्राइड ट्रेंड कर रहा था। पुलिस ने राज को ट्रेस किया। मेरे पेटीएम से 50,000 ट्रैक गाइड को दिए गए थे। गाइड ने कबूल किया। मैडम ने कहा था, बस हल्का सा धक्का देना है, जैसे फिसला हो। 31 मई सोम्या अपार्टमेंट में पुलिस ने हमें पकड़ लिया। हम दोनों साथ थे, मैं और राज। टेबल पर एक डायरी थी, हनीमून प्लान लिखा था। उसमें खाई का नक्शा, टाइमलाइन और कैमरे के एंगल तक प्लान थे। कोर्ट में क्या हुआ? राजा की लाइफ इंश्योरेंस थी 1.5 करोड़। नॉमिनी मैं थी, सबूत साफ थे, चैट्स, कॉल्स, मनी ट्रेल्स। कोर्ट के अंदर वकीलों की बहस तेज थी। जज ने मुझसे पूछा, क्या आपने जानबूझकर अपने पति को मरवाया? मैं चुप रही। राज ने कहा, मैंने सिर्फ डराने को कहा था, जान लेने का इरादा नहीं था। मैंने कोर्ट में कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे जेल नहीं भेजा जा सकता। डीएनए टेस्ट हुआ, बच्चा राजा का नहीं, राज का था। फैसला रुका नहीं। लोग बाहर नारे लगाने लगे, फांसी दो सोनम को। अब मैं जेल में हूं। राज सलाखों के पीछे गिटार के टूटे तार से गाना बना रहा है, तेरा नाम लिखूं या तेरा इल्जाम। और मैं हर रात एक ही सवाल खुद से पूछती हूं, क्या मैं सिर्फ एक प्यार चाहती थी या किसी की जान लेनी जरूरी थी? अब सवाल आपसे, अगर आप मेरी जगह होते क्या करते? क्या प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो हत्या का कारण बन जाए? क्या किसी और की जिंदगी बर्बाद करके
अपना प्यार पाना जायज है? कमेंट में बताइए, आप सोनम को दोषी मानते हैं या हालात की मारी हुई लड़की? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और पास्ट टू प्रेजेंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलेंगे राजा के गोप्रो से रिकॉर्ड हुई अनदेखी फुटेज के साथ। तब तक प्यार सोच समझ कर कीजिएगा।